नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। पहली खबर रायबरेली से है, जहां पर भट्ठे में काम करने के लिए एडवांस पैसे लेने जा रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर आसपास के सैकड़ों लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर चित्रकूट से है, जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से 17 साल की मासूम बच्ची का शव घर के बाहर बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। तीसरी खबर भी चित्रकूट से है, जहां पर भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में कल अवधेश द्विवेदी की मौत की सूचना मिली थी। गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाया था कि जहरीली शराब पिलाकर उसे मार डाला गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे भाई बड़े भाई का नाम अवधेश प्रसाद द्विवेदी है, जिनकी मिंटू सिंह ने निर्मम हत्या करवा दी। कैसे? सुबह करीब 9:15 बजे हमारे घर आए अपनी मोटरसाइकिल लेकर के। मोटरसाइकिल में हमारे बड़े भाई अवधेश प्रसाद द्विवेदी को कानाफूसी करके कान में कुछ कहा, उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, जो कि मौके पर हम वहाँ खड़े थे। घर के भी सदस्य कुछ खड़े थे। इसके बाद जब उसको कानाफूसी किया, अपनी गाड़ी में बैठाया, ले गए कहीं पर, हमें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद करीब जब 1.5-2 घंटे के ऊपर हो गया, तब ये पता चला कि भाई अभी तक नहीं आया, कहाँ पे है। तो उसके उपक्रम में हमने पता लगाना शुरू किया। उनके फ़ोन पे हमने कॉल किया। हमने क्या, हमारे बड़े भाई हैं राजा प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने कॉल किया। इसके बाद एक व्यक्ति उठाता है, जो अज्ञात व्यक्ति है, पता नहीं कौन था, हम नहीं जानते हैं। उसने उठाया का जितना जल्दी हो सके आप तुरंत डोडिया पूर्व के तेसड़ाहार में चले आइए, जंगल के किनारे, यहाँ आपका भाई मरणासन में लेटा हुआ है। जब ये सूचना मिली, हम तत्काल वहाँ पे 4 पहिया किए। वहाँ जब गए, वहाँ मौके पर मिंटू सिंह बैठा था और उसमें धर्मवीर सिंह बैठा था, मनीष सिंह परमार बैठे थे, 4-5 लोग और बैठे थे वहीं पर। हालांकि हमने गौर नहीं किया। इसके बाद जल्दी उन्होंने एक थैला लिया था, उसमें कुछ सामान भरा, पता नहीं क्या भरा, हम नहीं गौर कर पाए। सामान भर करके और जैसे हमें देखा तो भागना शुरू कर दिए और वो भागने लगे। इसके बाद हम गए, जब भाई को देखा, भाई हमारा वहाँ मृतक पड़ा था। और ये पूरी साजिश उसके भाई अर्जुन सिंह के तहत की गई है। पूरा मर्डर का प्लान अर्जुन सिंह द्वारा, जो जिला पंचायत सदस्य पति है, उसके द्वारा करवाया। पहले से कोई आपकी दुश्मनी? नहीं, हमारी ऐसी पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। और मिंटू सिंह प्रभाती बहुत ही जघन्य अपराधों में पहले से इसके मुकदमे दर्ज हैं। 8-10 आप थाना में जाकर इसकी प्रतिलिपि देख सकते हैं। आपके भाई आप थाने में सूचना दिए थे? थाना में सूचना दिया, मैम पहुंची थी, बुलाया गया, उन्होंने सूचना लेने से इनकार कर दिया था। बोले जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा हम कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे, कोई प्राथमिकता नहीं है। चौथी खबर महोबा से है, जहां पर जनपद जैतपुर कस्बे में कब्रिस्तान के बगल में बने चबूतरे पर अराजक तत्वों द्वारा चबूतरे पर झंडा और देवी देवताओं की फोटो रखकर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार पंकज गौतम सहित थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पांचवी खबर महोबा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मेरा छोटा भाई था राजेंद्र प्रताप सिंह, जिसको जो है एक टपरियन गांव से करण राजपूत और कैमाहा में जो उसका ठेका है, तो उसने जो है झूठी FIR दी कि हमारे यहाँ पर राजेंद्र सिंह ने आकर के मारपीट की और लूटपाट की है आकर के, और सामान छत अस्त व्यस्त किया है। और ये जानकारी जो है थाना इंचार्ज को दी गई और थाना इंचार्ज ने मौका मानना नहीं देखा और सीधा जा कर के जो है हमारे घर पर वो आए और
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले कि तुमने जो है उस ठेके में जाकर के मारपीट की है और तुमने लूटपाट की है, और कल जो है सुबह आकर के सुबह थाने आ जाना। और इसके बाद जो है वो 11:30 बजे रात्रि के समय में आए थे। तो सभी लोग, हमारा परिवार ऐसा है कि कभी किसी प्रकार की अन्य चीज़ों में या सामाजिक गलत कार्यों में संलग्न नहीं रहा, जिसकी वजह से एक मान सम्मान की क्षति होने की वजह से भैया को रात्रि में जब सब लोग सो गए तो वो 2 बजे घर से बिना बताए निकल गया। और निकलने के बाद उसने आत्महत्या करने से पूर्व जो है गांव में खेत था, वहां पर जाकर के जो बबूल के पेड़ से फांसी लगा ली। और उसमें आत्महत्या से पूर्व जो है जो थाना इंचार्ज देवेंद्र पांडे जी हैं और करण राजपूत, इन लोगों के बारे में कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैं निर्दोष हूं और मैं अपने आप की आत्महत्या कर रहा हूं और मुझे न्याय दिलाया जाए। और जिसके सूचना से संबंधित व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी मिसेज को मैसेज भी किया, एक साले के मोबाइल में भी मैसेज किया है, अंकित नाम है उसका, और अपनी मिसेज के पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया है। जो बाकी और क्या कितनी बड़ी घटना, क्या पांडे जी के माध्यम से या करण राजपूत के माध्यम से कोई उससे पहले कितनी बड़ी क्या बात और किस तरीके से हुई है, फ़ोन या सामने सामने, ये मुझे पता नहीं है। बस एक मैसेज ही हमारे पास एक उसके द्वारा मरने से पहले जो छोड़ा है, उसमें दोनों लोगों को उसने दोषी ठहराया है। दिनांक 11 जनवरी को थाना श्रीनगर महोबा पर एक व्यक्ति की आत्महत्या के संदर्भ में उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा 10 जनवरी को मृतक के ऊपर झूठा चोरी व लूटपाट का एक पुलिस कंप्लेन की गई थी, जिसकी जांच हेतु हल्का प्रभारी मौके पर गए थे। और थोड़ी देर बाद जब वहां से सब लोग चले गए, थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति घर से चला गया और जाकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक विषय यह सामने आया, परिजनों द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी का आचरण ठीक नहीं था और भी कुछ आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त हल्का प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए इसके ऊपर डिटेल्ड जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। साथ ही इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करते हुए दोषियों का दोष निर्धारण करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। छठवीं खबर बिजनौर से है, जहां पर नगीना देहात इलाके के गांव हाजीपुर रानी में वृद्ध की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। परिजनों से लगातार पूछताछ करती हुई पुलिस नजर आ रही है। मैं रामर्ज अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज सायं लगभग 7:30 बजे अजूपुरा रानी के ग्राम प्रधान मोहम्मद अनवर द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके गांव की फिरोज वाइफ ऑफ स्वर्गीय मोहित, उम्र लगभग 65 वर्ष, अपने घर के कमरे में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी है। उसके गले पर कट का निशान है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी नगीना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया। मृतका की पुत्री अंजुम द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी गई कि उसकी भाभी उजमा द्वारा ही जो है उसकी मां की हत्या की गई या कराई गई है। इस सूचना पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करके इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। 7वीं खबर बुलंदशहर से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बाइक सवार 2 मासूम बच्चों की भी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है मृतक घर का इकलौता चिराग था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।
अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।